क्लास 10 हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? मैथ में प्रश्नावली आपका है 5.3। 5.3 के चैप्टर के अगर नाम बात करें तो समांतर श्रेणी 5.3 के हम लोग तीसरा के चौथा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आइए इसको देखिए, बढ़िया से समझिए। कहता है कि A13 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, तो D और S10 ज्ञात कीजिए। A10 ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले आप कहेंगे कि सर हल लिख दो। हल लिखने के बाद में कहो, जो भी कहो, क्या दिया है आपको? तो A13 बराबर कितना दे दिया है? 15, यही ना दिया है जी? वह और क्या दे दिया आपको? तो दे दिया S10 बराबर क्या दिया है आपको? 125। ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है? तो D बराबर व्हाट और हाँ A10 बराबर व्हाट, यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बात समझे? यहाँ A3 है, चलिए कोई बात नहीं। A3 बराबर कितना है? 15। A3 बराबर, बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है जी? नहीं। आइए तो यहाँ पे सबसे पहले देखो मेरे भाई, यहाँ हम लोग फॉर्मूला इसको कहते हैं तो A प्लस में 2D बराबर में 15। बात समझे? इसको कहो। और इसको आप फॉर्मूला में क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि सर n बटा में 2 इंटू क्या कहते हैं? 2A प्लस में n माइनस 1 इंटू D बंद और बराबर में 125। समझे? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसको समीकरण आप मान लो क्या? फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ n का जगह पर है कितना? 10, तो 10 बटा में 2 इंटू 2A प्लस में 10 माइनस 1 होगा जी। n के जगह पर 10 माइनस में 1 अब इंटू D दिया है, नहीं ना दिया है? तो D छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए और इधर लिखिएगा आप 125। अब क्या कहेंगे आप? तो सर इसको काट दो तो के बार में कट जाएगा? 5 बार में। और देखो इधर ये 5 जो है ये गुना में है, उधर चल जाएगा तो कुछ में हो जाएगा, भाग में। बराबर के इधर ये जो 5 है ये है कोची में? गुना में। जब इसको हम उधर लेके जाएंगे बराबर के उधर तो भागा में चल जाएगा। बस समझे? तो बच जाएगा इधर क्या आपका? तो 2A प्लस में घटाइएगा तो क्या बचेगा? 9 और 9 से D में गुना करिएगा तो 9D होगा ना। 10 में से 1 जाएगा 9, 9 से D में गुना करेंगे तो 9D बराबर में कहेंगे 125 बटा में 5। तो यहाँ पे कहेंगे कि 2A प्लस में 9D कहेंगे जी हैं, और बराबर काट दीजिए तो 25 पचे 125 हो जाता है ना। कट गया 25 बार में। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, तो इसको समीकरण आप कितना मानेंगे? सेकेंड। इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड। अब चल देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो हम यहाँ कहेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट में आप देख रहे हैं A प्लस में 2D, तो लिख देंगे A प्लस में 2D बराबर में 15। इसको समीकरण फर्स्ट कहते हैं। सेकेंड में क्या है? तो 2A प्लस में 9D बराबर में 25। ये समीकरण सेकेंड है। आप समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देख रहे हैं तो ये दोनों ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है ना। तो किसी एक को सेम बराबर करना होता है तो हम A को बराबर कर लेते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट में कितना से गुणा करेंगे? 2 से। बोलो किसी को दिक्कत है जी? नहीं। यहाँ देखो आप, तो 2 से A में गुणा करोगे तो 2A और 2 दूनी के 4D बराबर में 15 दूनी के 30 है ना। फिर इसमें आप इसको तो वही छोड़ दो तो 2A प्लस में 9D बराबर में 25। बात समझे? दोनों को लिखेंगे यहाँ पे कोची करने पर, घटाने पर तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। आप 2A से 2A क्या हो गया? कट जाएगा। 9D में से 4D घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5D माइनस में 5D
और 30 में से 25 जाएगा तो -5 बचेगा जी, प्लस में बचेगा ना, इसलिए डी बराबर आप क्या कहेंगे 5 बटा में, हाँ 5 बटा में -5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, डी बराबर -1 आ जाएगा, -1 आ गया। डी बराबर -1, तो डी का मान हमको ज्ञात करना था, क्या डी के मान हमने ज्ञात कर दिया? किसी को दिक्कत है? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। डी का मान है कि यहाँ पे आंसर मिलता है आपका। अब हमको डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। हम कहेंगे कि डी का मान समीकरण है ना फर्स्ट में कुछ करने पर रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है बच्चा जी? समीकरण फर्स्ट है आपका a प्लस में 2d, है ना जी। इधर ले लूं मैं पेज, किसी को दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत है? तो यस बोलता है वो बच्चा। तो यहाँ पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी, a प्लस में 2d बराबर में 15, तो a का a कहेंगे और प्लस में 2 गुने d के मान -1 बराबर में 15, तो a माइनस प्लस माइनस, तो 2 से 1 में गुना होगा तो 2 बराबर में 15 होगा। तो आप क्या कहोगे, a बराबर 15 में से 2 घटा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, तो a बराबर कितना हो गया 17। जब a बराबर आपको 17 आ गया, a बराबर 17 आ गया, तो ज्ञात करने के लिए बोल क्या रहा था a10। तो a10 क्या आप फॉर्मूला जानते हो ना? यहाँ मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इधर मैं ले लूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि a10 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो a प्लस में 9d, a का मान है कितना 17 और प्लस में 9 गुना d के मान क्या है आपका -1, तो 17 - 9 हो जाएगा, प्लस माइनस और 9 से 1 गुना 9, 17 में से 9 घटाइए, बताइए 8 बचेगा। बात समझे? यही हो जाएगा आपका आंसर। जा रहे हैं तीसरा के पांचवा क्वेश्चन है। बात समझे? देखो बढ़िया से देखो इसको। तो आप कहेंगे हल कहेंगे ना, हल में आप क्या कहोगे? हल में कहोगे कि सर एस 9 दिया है, डी बराबर तो देवे किया है कितना, डी बराबर आपको दे दिया है कितना, डी बराबर तो 5 दिया है, एस 9, तो एस 9 बराबर 75 दिया है, यही ना दिया है। तो एसएन का आप फॉर्मूला जानते हो? तो लगा दो ना, क्या जानते हो बताओ, क्या जानते हो? हाँ, n/2 इंटू 2a प्लस इंटू डी बराबर में 75। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। सुनो, n के जगह पर कितना रखेंगे 9 बटा में 2, 2 a का मान नहीं ना पता है, a छोड़ दो ऐसी, प्लस में n का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, बंद कर दे जी। अब बराबर में क्या कहें 75। क्या तक आप समझे? अरे समझे, बहुत बढ़िया। जब समझे आप, जब आप क्या किए समझे, तो आप इसको कह सकते हैं कि सर तो कटेगा नहीं, 9 बटा में 2 लिखो, बड़ी कोष्ट कहो, 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 जी, 8 और 8 से 5 में गुना कर दीजिए, 8 बचे, डायरेक्ट 40 लिख देते हैं। किसी को दिक्कत है? नहीं। घटेगा तो 8 से 5 में गुना करिएगा तो 40, बराबर 75। हाँ, बराबर में 75। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बराबर क्या हो गया 75। चलो, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम कहेंगे कि दोनों में हम इतना से गुना कर लेते हैं। बात समझे? कर लें? चलिए, या ये काम करते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 2, तो 2 को हम बाहर ही ले लेते हैं। देखिए कैसे, आप समझो, यहाँ पे समझो। आप 9 के 9 छोड़ो और यहाँ पे हम गुना के चिन्ह लगा लेते हैं। एकरा दोनों में 2 का पहाड़ा में दोनों आता है, तो 2 ऐसे बाहर ही कर लिए। अब एक बट्टा में भी क्या था 2 था ना जी। अब बड़ा यहाँ पे बचा कुछ हमारे कोष्टवा में, तो कोष्टवा में सर बचा a प्लस में
20 बचा ना, और बराबर में 75। समझो यहाँ तक, किसी को दिक्कत? अरे दिक्कत है जी, थोड़ा सा दिमाग यूज करने पड़ता है। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। बच क्या गया इन्हें? 9। चलो 9 बच गया, और यहाँ बच गया आपका कौची बताइए? हाँ, ए प्लस में 20 और बराबर में 75। तो आप क्या कहेंगे? 9 से में गुणा करिए 9 और प्लस में 9 दूनी के 18, 180 हो जाएगा जी, और बराबर में 75। तो 9a बराबर क्या कहोगे आप? 75 माइनस में 180 कहोगे। तो 180 में से 75 घटाओ तो कितना आ जाएगा? तब 5 0 में से 5 जाएगा, यानी 10 में से 5 जाएगा 5, ये बच गया कितना? 7। 7 में से 7 जाएगा 0, ये कितना बचा? 1 जी माइनस में, इसलिए a बराबर। तो 105 कहाँ जाएगा? ऊपर, और नीचे आ जाएगा कितना? 9। भाग कर दीजिए, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, नहीं कटेगा जी? नहीं कटेगा। चलो इसको कटेगा कितना से? तो 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 से भाग दो तो तितली के 9, और 3 से इसको काटो तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15 है, यही ना? यानी a बराबर जो आपको आएगा -35 बटा में 3। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं, ये a का मान ज्ञात हो गया। 1 बराबर हम कहेंगे -35 बटा में 3। बोलिए कोई दिक्कत? ज्ञात क्या करना था आपका? बोलो a9। तो a9 बराबर क्या कहेंगे? a प्लस में 8d। तो a का मान है कितना? a का मान है कितना? हाँ, -35 बटा में 3 प्लस 8 गुना d के मान 5। बहुत बढ़िया, 5। तो आप क्या कहोगे? -35 बटा में 3, अब 8 पचे 40, एक बटा में कुछ ना तो एक एलसीएम 3, -35 प्लस में 1 से भाग करेंगे 3, 3 4 तिहाई 12, 120। 120 में से 35 घटा दीजिए तो 10 में से 5 जाएगा 5, अभी बच गया कितना? 11। 11 में से 8 जाएगा 85 जी, -85 बटा में 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए।